क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% इसी में से लड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग को पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग को पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। 62 38 462। चलिए वीडियो की तरफ चलते क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन है। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए था। तो इसका हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। अगला सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, प्रेम के पीर निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं। प्रेम के पीर निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं, तो प्रेम के पीर न मल्लिक मोहन जायसी को कहा जाता है। प्रेम के पीर निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं, तो जायसी को कहा जाता है, मल्लिक मोहन जायसी को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं, तो हिंदी के एडिशन ना बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है। तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है, 4 नंबर। तो आप लोग 4 का इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है, तो आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है। वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है, तो वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन हो जाएंगे, तो वाद विवाद संवाद के रचनाकार नामवर सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा हिंदी साहित्य में कौन विद्या के अंतर्गत आता है। शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करके बताइए। शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा है ना जो संभाषण के अंतर्गत आता है। भाषण होता है उसी प्रकार संभाषण भी होता है। उसके बाद आता है, पराधीनता के कारण नारी अपनी अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो आप लोग 7 का कमेंट करिए। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्धनारीश्वर से होगा। पराधीनता के कारण नारी अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही है, उक्ति किस शीर्षक पाठ की, तो अर्धनारीश्वर की। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो आप लोग कमेंट करिए। तो तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। तो 8 नंबर क्वेश्चन था, तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीक्षा गुरु तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। तो आप लोग, यह क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों के लिए। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य लहरी किन की रचना है। साहित्य लहरी किन की रचना है, तो आप लोग 10 का कमेंट करके बताइए। साहित्य लहरी किन की रचना है, तो साहित्य लहरी ना सूरदास की रचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, तो आप लोग 11 का कमेंट करिए। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सूत काटती है। तो सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठे क्या करती दिखाई देती है, तो सूत काटती है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा है। तो सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा था, तो कैसा था, चंचल था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कौन किया था, तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न कौन थी। मुन्नी पठित पाठ के आधार पर कौन थी, तो मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न से कौन थी, तो मुन्नी थी ने जो बिस्नी की बेटी थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर भी कोई कुछ न कर सका छीन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। तो आप लोग 16 का कमेंट करके बताइए। तो यह पुत्र वियोग से लिया गया। पुत्र वियोग में सुबेदारा कुमार चौहान कहते हैं कि फिर भी कोई कुछ न कर सका छीन ही गया खिलौना मेरा, वो अपना बेटा को कहता है। उसके बाद है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखा गया, तो यह नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष तक चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। वह शक्ति किस शीर्षक पाठ से। तो आप लोग 18 का कमेंट करके बताइए। तो 18 का हो जाएगा, 18 का अर्धनारीश्वर हो जाएगा। यहाँ पर ही र होगा, अर्धनारीश्वर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है,
क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो आप लोग 19 का जवाब दीजिए। तो 19 का हो जाएगा, 19 का हो जाएगा। आप लोग कमेंट करिए तो क्या है? क्रांति करना, सीखना और प्रेम तीनों पृथक पृथक प्रतिक्रिया नहीं, तो यह हो जाएगा शिक्षा से। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह निम्नलिखित में किस प्रदेश के हैं? भगत सिंह निम्नलिखित में किस प्रदेश के थे? तो भगत सिंह पंजाब के थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न से कौन है? वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न से कौन थे? तो वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न से कौन थे? तो वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि ना तुलसीदास थे या सूरदास? तो सूरदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि है? जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि है? तो जयशंकर बाद ना प्रयोगवाद के कवि थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा कर्म का प्रतीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो यह एक है जो शोक गीत है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना क्या था? तो कवित्री का खिलौना उसका पुत्र था। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर निम्नलिखित में कौन रहे हैं? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर कौन रहे? तो रामधारी सिंह दिनकर जी रहे थे। ऑप्शन ए राइट होगा। 27 का ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, संपूर्ण क्रांति भाषण किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति भाषण किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति भाषण जयप्रकाश नारायण दिया था। और आप लोग टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आप लोग टेलीग्राम से और व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, व्हाट्सअप से भी आप लोग जुड़ जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सअप से जुड़ जाइए। और आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग को डाउट का सोल्यूशन किया जाएगा। और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग को सॉल्व किया जाएगा। और पीडीएफ और नोट्स आप लोग को बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। संपूर्ण क्रांति का संभाषण किसने दिया था? तो यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गद्य कविता है? निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन है? तो गद्य कविता गांव का घर हो जाएगा, गांव का घर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, अधिनायक शीर्षक कविता निम्न से किस प्रकार की रचना है? अधिनायक शीर्षक कविता निम्न से किस प्रकार की रचना है? तो अधिनायक है ना जो, क्या कैसा कविता है? तो अधिनायक एक व्यंग्य कविता है, व्यंग्य कविता। ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न से कौन है? तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न से कौन है? तो तिरिच शीर्षक न उदय प्रकाश के द्वारा रचा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न से कौन है? रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न से कौन है? तो रोज है ना जो अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो आप लोग 33 का जवाब दीजिए। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो आप लोग 33 का जवाब दीजिए। तो 33 का हो जाएगा क्या? 33 का होगा सिपाही की माँ मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, कड़वक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? कड़वक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो कड़वक शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएगा? तो कड़वक मल्लिक मोहन जासी के द्वारा रचा गया है। अगला क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएंगे? तो अधिनायक किसके द्वारा रचा गया है? तो रघुवीर सहाय के द्वारा रचा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? तो पंचायती राज में ना पंच परमेश्वर खो गए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? गांव का घर कविता किस संग्रह से लिया गया? तो यह कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग इसका कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्यात्मा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न से कौन है? तो कामायनी किसके द्वारा लिखा गया? आप लोग कमेंट करते चलिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो आप लोग 39 का कमेंट करिए। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो 39 का आप लोग कमेंट करिए। तो रामचरितमानस न तुलसीदास के द्वारा रची गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधम मानव। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधम मानव एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, या किस पंक्ति या किस उक्ति शीर्षक पाठ थे? तो यह हो जाएगा अर्धनारीश्वर से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसी तरह आप लोग इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
आप लोग का एक छोटा सा काम है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग को, तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, आप लोग वीडियो को दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? तो भक्तमाल किस कवि की रचना है? तो भक्तमाल है ना, जो नाभा दास के द्वारा रचा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कार दुर्घटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कार दुर्घटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक की है? जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक की है? तो किस शीर्षक है? आप लोग 43 का जवाब दीजिए। तो 43 का आप लोग जवाब दीजिए। तो आप लोग 43 का जवाब दीजिए। 43 का, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक है? तो उषा का है, उषा का। उषा, उषा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन करी नंद अचमन लीनहो लीनहो मांगत सूर्य उठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो किस शीर्षक कविता से है? तो सूर्य के पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, लागती लपकी कंठ बैरीन के नागिन सी, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह किस शीर्षक कविता की होती है? हो जाएगा छप्पे की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा कौन सा रचा गया है? तो वो सदानी राय जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, रोज अज्ञे के द्वारा रचा गया है, रोज अज्ञे के द्वारा लिखा गया है, और शिक्षा जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। तो आप लोग इस सभी को याद कर लेना है। मल्यज की रचना निम्न से कौन है? मल्यज की रचना निम्न से कौन है? तो मल्यज का रचना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन। परगीत और समाज नामवर सिंह के द्वारा रचा गया, परगीत और समाज नामवर सिंह के द्वारा, शिक्षा जय कृष्णमूर्ति और तिरिच उदय प्रकाश के द्वारा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न से कौन है? जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न से कौन है? जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न से कौन है? तो आप लोग 49 का कमेंट करके बताइए। तो जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न से कौन है? जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न से कौन है? तो आप लोग 49 का कमेंट करके बताइए। आप लोग 49 का कमेंट करके बताइए। तो जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न से कौन है? तो जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशा से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता ना पेशा से एगो शिक्षक थे या व्यापारी? तो व्यापारी थे, व्यापारी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी बिल भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह का कहाँ का रहने वाला था? उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो लहना सिंह ना मगरे का रहने वाला था, मंगरे का, और लड़की माझे का। नहीं, मंगरे का रहने वाला था, मगरे का, और लड़की माझे का। तो आप लोग को इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए। तो आप लोगों को कितना 50 क्वेश्चन हो गया। तो 50 में आप लोग कितना सही किए? आप लोग ईमानदारी पूर्वक अपना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आप लोग 54 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए। तो आप लोग तो किस आंदोलन का दिया था? तो किस आंदोलन का? छात्र आंदोलन का दिया था। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व दिया था? तो छात्र आंदोलन का दिया था। अगला क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो आप लोग 55 का कमेंट करिए। तो 55 क्या किसका हो जाएगा? तो क्रांतिकारी विचार या क्या? तो सर्वोदय विचार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। 56 का, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन हो जाएगा? उर्वशी।
उर्वशी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली बना लिया था? कौन है जो स्वयं वृत्त बन गया, नारी को कली बना दिया था? तो कौन? पुरुष। पुरुष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, नारी तो हम हूँ करी, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविचकार। यह उक्ति पंक्ति किस शीर्षक पाठ से? तो किस पाठ से? तो यह हो जाएगा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ का जन्म कब हुआ था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ का जन्म कब हुआ था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ का जन्म हुआ था 4 सितंबर 1911 को। 1911 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसी अपनी आंख की तुलना निम्न से किससे करते हैं? जैसी अपनी आंख की तुलना निम्न से किससे करते हैं? तो जैसी अपनी आंख की तुलना निम्न में से किससे करते हैं? तो दर्पण से करते हैं। जैसी अपनी आंख की तुलना किससे करते हैं? दर्पण से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीर्ति जैसी की नहीं है? निम्न में से कौन सी कीर्ति जैसी की नहीं है? तो कौन सा कृति है जो जैसी की नहीं हो? आप लोग 62 का कमेंट के बताइए। तो इसका भक्तमाल नहीं होगा, बाकी बात पद्मावत, अखरावत और चित्ररेखा, तीनों है जो जैसी की रचना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राधा रस केली किसकी रचना है? राधा रस केली किनकी रचना है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। 63 का आप लोग कमेंट करके बताइए। तो राधा रस केली किसकी रचना है? तो राधा रस केली किसकी रचना हो जाएगा? 63 का। तो राधा रस केली किसकी रचना है? तो सूरदास की होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है, किसी रचना श्रीमदा घत की पद्धति पर द्वंद्वांशों स्कंदों में हुई। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यह होमवर्क है आप लोगों के लिए। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास थे। नरहरि दास। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की? निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की? तो कौन रचना है जो तुलसीदास की है? तो तुलसीदास की रचना हो जाएगा दोहाबली। डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, रामचरितमानस निम्न में से क्या है? रामचरितमानस निम्न में से क्या है? तो रामचरितमानस क्या है? तो महाकाव्य या गीति काव्य क्या है? तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है। बी बिल्कुल राइट होगा। बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन करता है? छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन करता है? तो छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन करता है? 68 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए। तो छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन करता है? तो छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन करता है? तो कबीर करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विमल बुद्धि हो तासुकी, विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह ज्ञान जो यह गुण सर्वंधरी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? तो आप लोग 69 नंबर क्वेश्चन को कमेंट करिए। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण सर्वंधरी हो जाएगा। कहाँ से? कवित से होगा, कवित से। अगला क्वेश्चन है, चित्रामणि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण राम चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण राम के कौन थे? तो दोस्त के रूप में, भाई के रूप में, चाचा के रूप में? तो दोस्त भाई के रूप में था। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? आप लोग 71 का जवाब दीजिए। तो आप लोग 71 का जवाब दीजिए। तो ये हो जाएगा पुत्र वयोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कामायनी एक पूर्ण विचार किसकी रचना है? 72 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी एक पूर्ण विचार किनकी रचना है? कामायनी एक पूर्ण विचार किसकी रचना है? आप लोग 72 का कमेंट करके बताइए। तो कामायनी एक पूर्ण विचार किसकी रचना है? तो कामायनी एक पूर्ण विचार किसकी रचना हो? तो ये हो जाएगा, किसका होगा? तो ये होगा गजानन माधव मुक्तिबोध का। गजानन माधव मुक्तिबोध का। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं? राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं? तो आप लोग 73 का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं? तो आप लोग 73 का जवाब दीजिए। तो राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने थे? तो फटा कुर्ता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर ताना बांधा हुआ वाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से अद्भुत है? तो आप लोग 74 का जवाब दीजिए। तो आप लोग 74 का जवाब दीजिए। एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर ताना बांधा हुआ वाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? तो यह है प्यारे नन्हे बेटे को। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, आत्महत्या एक घृणित अपराध है। आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह किसका कथन है? तो किसका कथन हो जाएगा? तो भगत सिंह का हो जाएगा। भगत सिंह का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
अब इंग्लिश को आप लोग को लाएंगे कल वीडियो। आज तो हो गया, आज कितना तारीख है, 28 तारीख, तो कल 29 तारीख को आप लोग को ना इंग्लिश और बायोलॉजी के लेके आएंगे, इंग्लिश और प्लस में बायोलॉजी, इंग्लिश और बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और सुबह में ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग को क्लास का टाइमिंग पता है ना, आप लोग को 6 बजे, 6:20 में ऑब्जेक्टिव का होता है, पीएम में ऑब्जेक्टिव, और 7:30 में ऑब्जेक्टिव का होता है। तो आप लोग को इसे भी टाइमिंग याद कर लेना है। यह कथन किसका आत्महत्या हो गया। अब क्वेश्चन आता है, ओ सदानी शीर्षक पाठ के अनुसार, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पेड़ पर आघात किया था। तो किस पेड़ पर आघात किया था, आप लोग 77 का जवाब दीजिए। तो 77 का तो किस के विशाल विटप के तने पर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए ला गया था। तो किसको ला गया था, तो भुइयां जाति को, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, नारी और नर एक ही द्रव की धली दो प्रतिमाएं हैं। नारी और नर एक ही द्रव की धली दो प्रतिमाएं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। नारी और नर एक ही द्रव की धली दो प्रतिमाएं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो आप लोग 79 का कमेंट करके बताइए, 79 का कमेंट करके आप लोग बताइए। तो 79 का क्या हो जाएगा, नारी और नर एक ही द्रव की धली दो प्रतिमा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की हो जाएगा। तो यह हो जाएगा अर्धनारीश्वर का, अर्धनारीश्वर का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो कौन पूछा था, तो लेखक मालती से पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। कौन पूछा था, लेखक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो इसका आप लोग को ये जवाब दीजिए। तो 81 का हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो जाएगा, भगत सिंह होगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधम मानव एक ही पहलू के दो सिक्के, यह पंक्ति किस शीर्षक द्वारा लिखी गई है। तो यह 82 किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था, तो एमएन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाता है, ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया, आप लोग 85 का कमेंट करके बताइए। तो ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो बोलते क्षण से लिया गया है, बोलते क्षण से, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, रामपुरवा कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताइए। रामपुरवा कहाँ है, तो रामपुरवा कहाँ था, तो भितिहरवा के पास था, भितिहरवा के पास था, यहाँ भितिहरवा के पास हो जाएगा, यहाँ पड़ी। अगला क्वेश्चन पर आता है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा था। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा था, तो चंचल था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे ने किसने जगह दी थी, तो किसने जगह दी थी, तो मठ के महंत ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से लिया गया, आप लोग को बताइए कमेंट करके। आप लोग 89 नंबर क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है। सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, मुन्नी कौन थी, तो मुन्नी कौन थी, तो बिस्नी की बेटी थी, बिस्नी की बेटी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया। परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया, आप लोग 91 नंबर को कमेंट करके बताइएगा। परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया, तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, नाभादास किस धारा के संत थे। नाभादास किस धारा के संत थे, तो आप लोग 92 को बताइए। तो नाभादास किस धारा के संत थे, तो वैष्णव धारा के संत थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, नाभादास किसके शिष्य थे। नाभादास किसके शिष्य थे, तो आप लोग 93 का जवाब दीजिए। नाभादास किसके शिष्य थे, आप लोग कमेंट करिए। नाभादास किसके शिष्य थे, तो नाभादास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, चीर विषाद विलीन मन की, चीर विषाद विलीन मन की यह कविता किस पंक्ति की है, तो कविता कहाँ से, तुमुल कोलाहल कलह से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 18 अगस्त 1910 को हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, घास में दुब का आकाश किसकी रचना है। घास में दुब का आकाश किसकी रचना है, आप लोग 96 का जवाब दीजिए। घास में दुब का आकाश किसकी रचना है, तो आप लोग 96 का जवाब दीजिए। तो 96 घास के दुब का आकाश, तो आप लोग इसको जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है,
97 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? किस पद पर काराधीक्षक के पद पर हुए थे? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, यथार्थ के इस लेन देन का नाम, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग 98 का कमेंट करिए। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है नामवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रावती गो खड़ी कहानी, रावती गो खड़ी कहानी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किसी से कविता से ली गई है? तो ये कहाँ से लेगा? 99 का। तो 99 का हो जाएगा कहाँ से ली गई है? तो यह लिया गया है कहाँ से? पुत्र वियोग से, गाँव का घर, सूरदास के पद। तो सूरदास के पद हो जाएगा 99 नंबर। अगला क्वेश्चन 100 नंबर है, कवितावली किसके द्वारा लिखा गया है? कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो कवितावली किसके द्वारा लिखा गया है? तो कवितावली है ना जो भूषण के द्वारा लिखा गया है या तुलसीदास के द्वारा, किसके द्वारा? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी को कितना 100 विविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, जो आप इसमें से आप लोग कितना सही किए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए छांट के लेके आए हैं, तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को कर लेंगे तो एग्जाम में 100% इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सअप से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करके जुड़ जाए और आप लोग क्लास का टाइमिंग टेबल जान लीजिए। जैसे 6 बजे सुबह में, 7 बजे सुबह में ना, 7 बजे आप लोग का सब्जेक्टिव सेक्शन चलता है। क्या? सब्जेक्टिव का क्लास चलता है, सब्जेक्टिव का। और उसके बाद शाम के 6:20 में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का क्लास चलता है। और उसके बाद 7:20 में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का क्लास चलता है रात में। तो आप लोग ये तीनों क्लास के अटेम्प्ट करिएगा। तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप लोग इसको भी कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।